लोकसभा में अब 543 सीट्स नहीं बल्कि 850 सीटों का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें से 815 सीट राज्यों की और 35 सीट यूनियन टेरिटरी की होगी। यहाँ चेंज डायरेक्टली जुड़ा है वुमेन रिजर्वेशन से, जहां 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। सरकार ने कहा सीट्स इसलिए बढ़ाना जरूरी है क्योंकि बिना सीट्स बढ़ाए रिजर्वेशन अगर देते हैं तो वर्तमान नेताओं की सीट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। आपको बता दें कि आर्टिकल 81 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा की कंपोजिशन डिफाइन करता है, इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी होगा। साथ ही डिलिमिटेशन भी होगा, यानी पॉपुलेशन के बेस पर हर स्टेट को सीट प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका आधार 2011 का सेंसस होगा, जबकि पहले 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट प्रोवाइड की जाती थी। तो आज का पूरा लेक्चर इसी पर बेस्ड है, तो आप अंत तक इस लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए, रिसेंट न्यूज क्या है कि गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया है और उस अमेंडमेंट का नाम क्या है, 131वां संशोधन बिल 2026 पास किया है। ठीक है, इस बिल में क्या खास बात है कि लोकसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स थी उसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और डेलिमिटेशन का जो रूल्स था इसे रिवाइज रखा जाएगा। ठीक है ना, एंड टू एनेबल फास्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन, और जो वुमेन्स रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने का जो प्रोसेस था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन क्या है या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तो 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 में एक एक्ट पास किया गया था, कौन सा, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के। अब इसमें क्या है कि 33% सीट्स प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट असेंबली में। ठीक है, लोकसभा और स्टेट असेंबली में क्या किया जाएगा, 33% सीट्स वुमेन के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब फिक्स रखा जाएगा, यह सिर्फ सीट्स वुमेन्स के लिए ही होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आया, इसमें यह प्रॉब्लम आया कि सिर्फ तब ही प्रोवाइड की जा सकती है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे क्योंकि सेंसस 2021 का सेंसस नहीं हो पाया था कोविड के वजह से, और 2026 का सेंसस बस अभी शुरू हुआ है। तो अब डिलिमिटेशन क्या है समझते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब है पॉपुलेशन के बेस पर चुनाव की सीट्स को फिक्स करना। यानी अगर एक जगह पे पॉपुलेशन 10 लाख है तो पहले क्या होता था, एक विधायक होता था, मतलब एक चुनाव सीट प्रोवाइड की जाती थी। अब देखिए सेंसस होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन घटेगा बढ़ेगा तो उस हिसाब से चुनाव के सीट्स भी घटाई बढ़ाई जाती है, इसे ही डिलिमिटेशन कहते हैं। ठीक है, और वाई डिलिमिटेशन लिंक टू वुमेन्स रिजर्वेशन। अब वुमेन्स रिजर्वेशन से डिलिमिटेशन कैसे लिंक है, देखिए 2023 में जब यह एक्ट पास किया गया था तब थोड़ा बवाल उठा था, और क्या बवाल उठा था कि लोकसभा में सीट्स कितनी है, ओनली 543 है, लेकिन 33% अगर वुमेन्स को ही सीट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो जितने भी पहले से एमपीस है उनके हाथ से सीट छीन ली जाएगी। तो इस यही बवाल उठा था कि आप बिना सीट्स को बढ़ाए ऐसे कैसे रिजर्वेशन पास कर सकते हो, वुमेन्स को सीट्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीट्स को बढ़ाया है, ए 543 से बढ़ा करके कितना किया है, 850 सीट्स किया है। ठीक है ना, अब पूरा डिटेल समझते हैं सीट्स को लेकर के। लोकसभा में टोटल पहले कितनी सीटें थी, तो 543, मतलब 543 सीटें थी। अब कितना बढ़ाया गया है, तो 850 सीट किया गया है। स्टेट में कितना प्रोवाइड किया जाएगा, तो 815 सीट। ठीक है, और यूटी यानी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में कितना, तो 35 सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और ये पूरा वो पूरा किस पर बेस्ड रहेगा, तो पॉपुलेशन के ग्रोथ पर बेस्ड रहेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यह कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, तो आर्टिकल है इसका आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या डिफाइन करता है, लोकसभा के कंपोजिशन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब अगर यह अमेंडमेंट हो जाता है तो इसके बाद में क्या होगा, सीट्स लिमिट विल इंक्रीज, सीट्स की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी, और स्टेट्स वर्सेस यूटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी फिक्स्ड, और स्टेट और यूटीज में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना था वह क्या होगा, फिक्स हो जाएगा सीट्स को लेकर के। ठीक है, अब समझते हैं कि इससे सेंसस कैसे लिंक्ड है, यानी जनगणना क्यों जरूरी है। देखिए क्या होगा, अगर कहीं पे पॉपुलेशन के ग्रोथ यानी डिलिमिटेशन होता है तो डिलिमिटेशन सेंसस के आधार पर किया जाएगा। यानी एक जगह पे अभी 2011 का सेंसस का डेटा अलग है, 2026 का सेंसस का डेटा अलग आएगा, और 2001 में जो सेंसस हुआ था उसका डेटा अलग आएगा।
तो यानी ऑब्वियस सी बात है, सेंसस अलग अलग टाइम पे 10-10 साल के बाद में पॉपुलेशन घटेगा बढ़ेगा एक एरिया का, तो इस हिसाब से डिलिमिटेशन किया जाता है, यानी चुनाव के सीट्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 82 में क्या कहा गया है, डिलिमिटेशन कुड ओनली हैपन आफ्टर द सेंसस फॉलोइंग 2026, कि डिलिमिटेशन 2026 के सेंसस के बाद में ही प्रोवाइड की जाएगा, यानी 2026 में जो सेंसस अभी चल रहा है, अप्रैल से शुरू हो चुका है, उसी के बेस पर, उसी के आधार पर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद में 33% का वुमेन्स रिजर्वेशन पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए अभी नो डाउट कि पूरा डेटा सेंसस शुरू हो चुका है, लेकिन अभी क्या है 2026 का शुरुआत ही है, अप्रैल जस्ट शुरू ही तो हुआ है, 2000 पूरा 26 का पूरा डेटा चलेगा, 2027 मतलब सेंसस अभी पूरा कंप्लीट होने में पूरा समय लगेगा, तो क्या इतने लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं? तो इसलिए यह दिक्कत आने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस रूल्स को चेंज किया है। अब इसमें रूल में क्या चेंजेस किया गया है कि 2011 के सेंसस के बिहाफ पर डिलिमिटेशन किया जाएगा, यानी चुनाव की सीट्स फिक्स की जाएगी। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या क्या चेंजेस है, दिस रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन रिमूव, यानी जो 2026 का रेस्ट्रिक्शंस आप मतलब 2026 के सेंसस के डेटा पर ही आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं, इसे पूरी तरीके से हटाया गया है। अब कब किया जाएगा, 2011 का जो सेंसस है उसी के बिहाफ पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। ठीक है, और यही पूरा मेन पॉइंट रहा है कि क्यों सीट्स क्यों बढ़ाया जा रहा है, वुमेन्स की रिजर्वेशन को फास्ट और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको सही से समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।